नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। कल मैंने पोस्ट में एक प्रश्न दिया था, शायद सभी लोगों से बन गया होगा और जिन लोगों से नहीं बन पाया तो एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए। और मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई ऊपर ऊपर नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पोस्ट में मैंने जो प्रश्न दिया था यही प्रश्न था। एक बुनकर 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपया पर बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपको समझना है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्या ये प्रश्न सभी लोगों से बन गया? अगर नहीं बन पाया जिन लोगों से, तो मेहनत करने का जरूरत है और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। जैसे बहुत लोग, जैसे ट्रिकी मैथ जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, आसान प्रश्न होता है, सिंपल प्रश्न होता है और ट्रिक में सॉल्व हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप ट्रिक बनाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर मत भागिए, क्योंकि आसान प्रश्न, सिंपल प्रश्न ट्रिक में बनता है और घुमा फिरा के अगर प्रश्न दे दिया तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बुनकर यानी कि साड़ी बनाने वाला, साड़ी बुनने वाला, बनाने वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक बुनकर 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है, बेच रहा है 150 रुपया में बेच रहा है। तो क्या हुआ, बुनकर के लिए ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस बुनकर का कितना है, 150 रुपया है। एक बार डिटेल में समझिए, फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लाभ कितना हुआ है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लाभ प्रतिशत। एक बार मैं डिटेल में समझाऊंगा। लाभ प्रतिशत कितना है, 25% हुआ है। तो ये साड़ी बनाने में कितना खर्च हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी निकालने के लिए आसान तरीका मैंने बताया था। तो सीपी निकालने के लिए यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य सबसे पहले लिख लीजिए, इसके बाद गुना का चिन्ह दीजिए और 100 को ऊपर में रखिएगा। जब भी आप क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को ऊपर में रखेंगे और जब भी आप विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को नीचे में रखते हैं। तो 25% का लाभ हुआ है, तो 100 + 25 करेंगे तो 125 आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, किसका, बुनकर का, यानी कि साड़ी बनाने में वो कितना खर्च किया है वो मालूम हो जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले काटते हैं 25 से। तो 25 चौके 100 कट गया, 25 25 125 कट गया और 5 तिया 15 ये कट गया और गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 120 रुपया साड़ी बनाने में खर्च किया है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, बुनकर किसके पास बेच रहा है, तो एक ग्राहक के पास, दुकानदार के पास बेच रहा है। डायरेक्ट ग्राहक के पास नहीं बेच रहा है, बुनकर पहले दुकानदार को दे रहा है, दुकान वाला को दे रहा है। तो कितना में दे रहा है, बेच रहा है, बुनकर बेच रहा है दुकानदार के पास 150 रुपया में। तो 150 रुपया में बुनकर बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य हुआ और वही दुकानदार के लिए क्रय मूल्य हुआ। अब मैं यहां से दुकानदार के लिए लिख रहा हूं। तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना है, दुकानदार कितने में खरीदा है, यानी कि 150 रुपया में खरीद रहा है दुकानदार। और लाभ इसमें कितना दिया हुआ है, तो दुकानदार फिर ग्राहक को बेचता है कितना % लाभ पर, 30% लाभ पर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लाभ प्रतिशत किसका, दुकानदार का, यानी कि दुकानदार 30% लाभ पर ग्राहक को बेच रहा है। अब यहां पर क्या निकालेंगे, तो दुकानदार का क्रय मूल्य मालूम है तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अब यहां पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्रय मूल्य आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, क्रय मूल्य ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब यहां पर समझिएगा, मैंने बोला था कि जब भी आप क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को ऊपर में रखते हैं और जब भी आप विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 को नीचे में रखते हैं। तो यहां पर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो 100 को नीचे में रखेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे, दुकानदार के लिए निकाल रहे हैं ना, तो दुकानदार कितना प्रतिशत लाभ के लिए बेच रहा है, 30% लाभ। तो 100 + 30 करेंगे तो 130 यहां पर लिख देंगे, एक जीरो काटेंगे, फिर से यहां से एक जीरो काटेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4 और 15 एकम 15 और 4 19 इतना हो गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका,
सेलिंग प्राइस है किसका, यानी कि दुकानदार का। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है और ग्राहक का क्रय मूल्य है। अब यहां पर समझिए, यहां पर समझने की बात है। अब यहां पर बोला क्या है, यदि बुनकर यानी कि जो साड़ी बनाने वाला है, अगर वो सीधे ग्राहक को 180 रुपया पर बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में बताइए। अब यहां पर समझिएगा, यानी कि बुनकर बोल रहा है कि हम ग्राहक को 180 रुपया में बेच सकते हैं। अब यहां पर समझिए 180 रुपया में डायरेक्ट ग्राहक को बेच सकता है, तो बुनकर का क्रय मूल्य कितना है, बुनकर का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है, और ग्राहक को डायरेक्ट कितना में बेच रहा है, 180 रुपया में। तो लाभ यहां से आप निकाल लीजिए, लाभ यहां से निकाल लीजिए किसका, बुनकर का। तो लाभ कितना हो जाएगा, कितना में बेच रहा है, 180 में बेच रहा है, और साड़ी को बनाने में कितना खर्च हुआ है, यानी कि उसका सीपी किया है, बुनकर का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो 120 है, तो 120 घटा दीजिए, तो ये लाभ हो जाएगा। लाभ कितना आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो यहां पर 60 ना। लेकिन लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत फिर से निकाल दीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, समझाने के चलते अगर आप इसी को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कैलकुलेट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए लाभ हुआ है 60 रुपया। अगर डायरेक्ट ग्राहक को 180 रुपया में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 60 रुपया। अब इसी का लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है। तो बुनकर का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है, और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 1 0 काटेंगे, 6 दूना 12 काटेंगे और इसको काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 50, यानी कि 50% आ गया है। यानी कि बुनकर को कितना लाभ होगा, 50% का लाभ होगा अगर 180 रुपया में डायरेक्ट ग्राहक को बेचता है तब। अब बोल रहा है जैसे दुकानदार ग्राहक को कितना में दे रहा है। अब यहां पर हम लोग दुकानदार के लिए निकाले हैं ना, तो यहां पर एक बार समझिएगा, दुकानदार का सेलिंग प्राइस ये है ना, दुकानदार सेल कर रहा है किसके पास, ग्राहक के पास। तो ग्राहक इतना रुपया में खरीदेगा, लेकिन समझिएगा यहां पर अगर दुकानदार ग्राहक को बेचता है तो ग्राहक को इतना रुपया देना पड़ेगा, लेकिन ग्राहक डायरेक्ट बुनकर से खरीदेगा, ग्राहक डायरेक्ट बुनकर से खरीदेगा तो कितना मिलेगा, 180 रुपया मिलेगा। तो कितना फायदा होगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर दुकानदार से खरीदेगा तो कितना देना पड़ेगा, 195 देना पड़ेगा, लेकिन बुनकर से खरीदना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, 180 रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें लाभ कितना होगा, यानी कि फायदा कितना होगा ये ग्राहक को। तो माइनस कर लीजिए, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 और 19 में 18, तो यहाँ पर 1, यानी कि 15 रुपया का फायदा होगा किसको, यानी कि ग्राहक को। अगर ग्राहक डायरेक्ट बुनकर से खरीदता है तो उसको 15 रुपया का फायदा होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो मेरा तो पूरा समय चला जाएगा। आप इसी को एक बार सीखिए, सीखने के बाद फटाफट कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। और आज एक ही प्रश्न था और आप थोड़ा थोड़ा करके ही आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहेंगे ना तो प्रश्न थोड़ा भी अगर घुमा दिया, थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा फिरा के दिया तो फिर नहीं बन पाएगा। समय है, समय का सही यूटिलाइजेशन कीजिए, समय का इस्तेमाल कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, डीपली पढ़ाई करिए। आज कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप किसी को छोटा मत समझिए और किसी को बड़ा मत समझिए कि ये छोटा एग्जाम है तो इसमें बहुत ही हल्का हल्का आएगा। आज के ज़माना में ऐसा नहीं है, कंपटीशन का ज़माना है, आप जानते हैं। तो आपको डीपली पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज के लिए इतना।